ड्रामा सीरियल मर्डर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अलीशा सिकंदर को कहती है कि अपने जज्बात और गुस्से में आकर तुम क्या सब कुछ खत्म कर दोगे। हफीज के साथ तुमने आखिर ऐसा क्या किया है। मैं सब तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो पहले ही तुम्हारे लोग दुश्मन है और फिर तुम ऐसा काम करते हो कि ये बात सुनकर सिकंदर को और गुस्सा आ जाता है और अलीशा को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो मेरे मामला में दखल मत छोड़ दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें छोड़ दूँगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मूशा ने मुझे एक थप्पड़ मारा था। उसके बाद मैंने उसका क्या हाल किया और हफीज़ा को मैं ऐसे ही छोड़ देता जिसने मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाए। ये बात सुनकर ईशा कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है। सिकंदर तुम ऐसी बात क्यों करते हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम अपने गुस्से पर काबू करने के बजाय दिन ब दिन ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो और मुझे तो खौफ आने लगा है। ये बात सुनकर सिकंदर कहता है अगर ठीक है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे छोड़कर चली जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ अलीज़ा को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अलीज़ा का वो हाल करूँगा जो अलीज़ा किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अलीशा कहती है कि तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगे। अभी सही वक्त नहीं है। अगर तुमने अभी कुछ ऐसा भी किया तो तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। पहले ही इतने ही हंगामे हो चुके हैं और मज़ीद अब तुमने अलीशा के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि सिकंदर तुम फ़िलहाल ऐसी वैसी कोई हरकत करो। सिकंदर बड़े ही गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं देख सकता। दूसरी तरफ आप ये भी देखने जा रहे हैं कि शाइस्ता बेगम फौजिया को कहती है कि मुझे समझ नहीं आती। तुम सबसे हंस हंस कर बातें करती हो लेकिन हनान से तुम बात करना नहीं आती। ये बात सुनकर बड़े ही गुस्से से फौजिया कहती है अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे हनान से कैसे बात करनी है। तुम्हारे बेटे ने और तुमने सिर्फ और सिर्फ दौलत को चाहा है। तुम्हारे बेटे ने मुझसे शादी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत की खातिर की है और फिर दौलत पर ऐश करे। लेकिन अब मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी। यह बात सुनकर शाइस्ता कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैंने ही अपने ही बेटे को मजबूर किया था कि तुम और गलत कर रही हो। अनाज बहुत अच्छा इंसान है और वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा अगर तुम मुझसे वक्त दोगी। इस तरह के दोस्तों के साथ बात करती हो अनान के साथ बात कर सकती हो। तुम बहुत गलत कर रही हो। अनान के साथ ऐसा मत करो। अनान ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। अनान बहुत अच्छा इंसान है। ये बात सुनकर परिया कहती है मुझे लेक्चर देना बंद करिए। मेरा घर है इसमें वो मैं जो चाहूँगी वही कुछ होगा। मैं किसी से बात हंस कर करो या रो कर करो ये तुम्हारा मसला नहीं है। इस घर में रहना है तो सुकून से रहो। यह बात सुनकर शस्ता कहती है बहुत गलत कर रही हो। एक न एक दिन तुम बहुत पछताओगी। मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ। फजिया कहती है मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा हो तुम सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती हो। तुम्हारे बेटे ने शादी दौलत की खातिर की है। अब घर दौलत बैंक सब कुछ उसके पास है और क्या चाहिए। और गाड़ी भी मिल चुकी है। ऑफिस में काम पे भी जाता है और क्या चाहिए। शाइस्ता कहती है कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए यह सब कुछ नहीं चाहिए होता है। पर यह तुम बहुत गलत कर रही हो। एक ना दिन तुम बहुत पछताओगी। तुम मेरे बात बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर यह कहती है ठीक है अब अपने बेटे को कहो मुझे डिवोर्स दे दे और यहाँ से चला जाए। तुम भी यहाँ से चली जाओ अगर अगर मुझसे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है। शाइस्ता बहुत ही परेशान होती है कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थे कैसे हालात हो जाएंगे। अगले ही सीन में अब ये भी देखने जा रहे हैं कि सिकंदर को अलीशा घर छोड़कर चली जाती है। अलीशा सिकंदर के साथ नहीं रह सकती। अलीज़े सिकंदर को कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सब रिश्ते तुम्हारे से दूर होते जाएंगे। जिस तरह अब तुम ऑफिस नहीं जा सकते इसी तरह कभी घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी तक तो हफीज साफा का केस नहीं खुला। जब केस ओपन होगा तो शायद तुम्हारे खिलाफ जो कुछ मैं कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। ये खेल खेल तुमने भी शुरू किया है ना। सिकंदर कहता है कि फिर आगे आगे देखो इसको मैं ख़त्म करूँगा। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम मुझसे के लिए कर रही हो। अलीशा बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि सिकंदर को ये सब कैसे पता चल चुका है। अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है। अगर ये सब हमजा को बता दिया तो हमजा को भी हकीकत का पता चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सिकंदर से आई है। सिकंदर अलीशा को कहता है कि तुम मेरे भाई को बेवकूफ़ बनाकर मुझसे बदले लेने के लिए इस घर में आई हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ आसान है लेकिन जो भी बता दूँ तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ आसान है लेकिन जो भी अब बहुत मुश्किलात होने वाली है। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है।
اپنی چال تم چل چکی تھی، اب تو میری چال کی باری ہے مینا۔ یہ بات سن کر علیزا کہتی ہے کہ اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ چلو اچھی بات ہے تمہیں پتہ چل گیا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ سکندر کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ برا کرو گی، تمہیں کیا لگتا ہے تم کچھ بھی سوچو گی اور میں سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لوں گا؟ یہ تمہاری فہمی ہے، ابھی تو یقین شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ علیزا خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، علیزا نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ علیزا سکندر کو برباد کر دینا چاہتی ہے اور وہ بھی سکندر کو کہتی ہے کہ تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ سب کچھ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔